हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे पंचुएशन। ठीक है। क्लास 10th एग्जाम में ये आता है एक क्वेश्चन, पंचुएशन वर्ड। ठीक है। तो उसमें सेंटेंस दिया होता है एक, तो उसमें हमें करना होता है कौन सा लेटर कैपिटल बनेगा, कौन सा कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, ये सब करना होता है। तो पंचुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पे हम कैपिटल लेटर बनाएंगे, कॉमा लगाएंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो पहला सेंटेंस है हमारा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। ठीक है, इसमें ध्यान से देखें, सभी लेटर जो है वो है स्मॉल लेटर में। तो ये देखना है कहाँ पे हमें कैपिटल लेटर बनाना है। तो सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका पहला अक्षर तो वैसे ही बड़ा बनाया जाता है, तो इसमें दी है तो दी में टी हम बड़ी बनाएंगे। ठीक है, दी। उसके बाद टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया द टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, डू नॉट प्लक दी फ्लावर्स। तो ये अलग हो, ये तो यहाँ पे लगेगा कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू। उसके बाद डू, यहाँ पे डी बड़ी बनाएंगे। उसके बाद क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जा रहा है तो उसका पहला अक्षर हम बड़ा बनाएंगे। डू नॉट प्लक दी फ्लावर्स, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, ये डू यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है, यहाँ पे डू नॉट ये मना कर रहा है, तो फॉरवर्ड वो मना करने वाली सेंटेंस है, तो ये इम्परेटिव में आते हैं। ज़्यादातर जो पंचुएशन में जो करवाता है हमें सेंटेंस सॉल्व, तो वो ज़्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही होते हैं। तो वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पता ही है, कॉमा लगाएंगे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, और लास्ट में जब सेंटेंस खत्म होता है तो वहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। तो अगला सेंटेंस है, सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। तो इसमें ध्यान से देखें, सभी लेटर जो हैं वो स्मॉल में है, तो इसे भी हम बनाएंगे सी। तो पहला लेटर हम बड़ा बनाएंगे सी। उसके बाद सेड टू मी, उसके बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, सी सेड टू मी, ये हो गया इतना। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब शुरू कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे एच बड़ी आएगी, हैव यू एवर बीन टू। ये क्या है, गोवा। कोई स्टेट का नाम है, तो कोई गांव का नाम होता है या जिले का नाम या स्टेट का नाम या देश का नाम, तो वहाँ पे हम लेटर वो बड़ा बनाते हैं। ठीक, गोवा है तो इसमें जी बड़ी बनाएंगे, गोवा। उसके बाद फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगला सेंटेंस है, राकेश सेड टू श्याम आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। तो इसमें सभी लेटर हमारी कैपिटल स्मॉल में है, तो इसमें हम बनाएंगे। तो राकेश नाउन है, तो किसी का नाम है तो इसका पहला लेटर हम बड़ा बनाएंगे। कोई नाम होता है तो उसका लेटर हम बड़ा बनाते हैं पहला, राकेश। ठीक है, उसके बाद सैड टू, उसके बाद क्या है, श्याम। ये भी नाम है कोई, तो इसका भी हम लेटर पहला बड़ा बनाएंगे, श्याम। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा शुरू। उसके बाद क्या आर है, तो आर में हम एक पहले बड़ी बनाएंगे, आर। उसके बाद बी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। ठीक है, उसके ये देखेंगे सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो शुरू हुआ था वो क्या सहायक क्रिया से शुरू हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे प्रश्नवाचक। अगर सब्जेक्ट से शुरू होता, सहायक क्रिया बाद में दी होती, तो वो तो सिंपल हो जाता, तो फुल स्टॉप लगा देती। यहाँ पे सहायक क्रिया से शुरू हुआ है तो ये प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, वाक्य। तो इसलिए हम यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के बाद
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर, ये ध्यान रखें। या फुल स्टॉप लगा रहे हैं या इन्वर्टेड वो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रहे हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाया जाएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया जाएगा। तो इस ये पंचुएशन जो वर्ड दी होती है सेंटेंस, इनमें केवल यही देखा जाता है, कहाँ पे कैपिटल लेटर बनाया, कहाँ पे स्मॉल लेटर है, कहाँ पे कॉमा, कहाँ पे फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट एब्यूज एनीवन। तो इसमें भी सभी लेटर स्मॉल में है, तो हम इसे बनाएंगे दी का टी बड़ी बनाएंगे दी, उसके बाद टीचर सेड टू, ठीक है, उसके बाद दी बॉयज, उसके बाद कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। उसके बाद क्या है डू नॉट एब्यूज एनीवन, डू में डी बड़ी बनाएंगे डी यू डू नॉट एब्यूज एनीवन, बाद में फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट एब्यूज एनीवन। अगला सेंटेंस है राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम। तो इसमें राम में हम पहला लेटर नाम है कोई, तो इसमें आर हम बड़ी बनाएंगे। क्या है सेंटेंस, राम डू यू लाइक माई ड्रेस, ठीक है। तो ये बताया था ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो ऐसे भी हमें कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस दे देता है, जो ये वाला होगा रिपोर्टिंग वर्ब ये हमें बाद में दे देगा और ये जो है वो पहले दे देगा। तो इस वाक्य में ऐसा ही है। तो राम डू यू लाइक माई ड्रेस, तो ये रिपोर्टेड स्पीच, तो ये हमें पहले दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो राम डू यू, राम कोई नाउन है तो इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, उसके बाद डू यू, ठीक है। राम थोड़ा अलग है, उसके बाद डू यू लाइक माई ड्रेस, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है जब यहाँ पे सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, जैसे राम डू यू लाइक माई ड्रेस, ठीक है। राम कहने के बाद रुक रहा है तो इसलिए यहाँ पे कॉमा, उसके बाद डू यू लाइक माई ड्रेस, यानी कि क्या तुम मेरी जो ड्रेस है वो पसंद है तुम्हें या पसंद करते हो, तो इसलिए क्या क्या शब्द आ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द है ये, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या है सैड श्याम, तो ये लिख देंगे सैड श्याम, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। इसे ध्यान रखें, ऐसे सेंटेंस भी आ जाएंगे घुमा के पूछ लेगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बाद में पूछ लेगा और रिपोर्टेड स्पीच पहले, तो उसमें जब पहले पूछेगा तो उसमें हम इन्वर्टेड कॉमा पहले लगा देंगे और ये बाद में लिख देंगे। अगला सेंटेंस है ही सेड व्हाट इज योर नेम, तो ही इसमें एच बड़ी बनाएंगे ही सेड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें हम यहीं पे कॉमा लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा शुरू। ये व्हाट इज योर नेम इसके अंदर लिखेंगे तो इसका डब्लू बड़ा बनाएंगे व्हाट का, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ था तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। यही ध्यान रखते हैं इस सेंटेंस में, और कुछ नहीं होता है, बस कहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप यही सब लगाते हैं। अगला है हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड दी बॉय, हाउ डज दिस मशीन, ठीक है।
तो ये रिपोर्टेड स्पीच पहले पूछ लिया है, तो हम इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। हाउ में एच बड़ी बनाएंगे, हाउ। उसके बाद डज दिस मशीन वर्क। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद क्या बचा, आस्क्ड दी बॉयज, तो आस्क्ड दी बॉय, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है, कैन यू गो टू दिल्ली टुडे, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। तो ये भी हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा, इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया है, तो इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे। उसके अंदर कैन में सी बड़ी बनाएंगे क्योंकि यह पहला लेटर है। उसके बाद यू गो टू, ये क्या है, दिल्ली, शहर का नाम है, तो इसलिए हम डी बड़ी बनाएंगे, दिल्ली। उसके बाद क्या है, टू डे, इतना ही सेंटेंस है। तो कैन साइक्रिया से था इसलिए ये प्रश्नवाचक है, तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। उसके बाद क्या है, दी ऑफिसर, तो ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दी ऑफिसर सेड टू दी क्लर्क, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है, रीता सेड टू रेखा हरी विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो सभी लेटर जो है स्मॉल में है, तो इन्हें हम कैपिटल बनाएंगे। पहले क्या है, रीता, तो ये नाउन है कोई, तो इसमें आर बड़ी बनाएंगे, रीता। उसके बाद क्या है, सेड टू रेखा, ये नाउन है कोई, तो रेखा। उसके बाद क्या है, हरी विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, तो ये इतना ही, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू। उसके बाद हरी, नाम से शुरू है तो एच बड़ी बनाएंगे, हरी। उसके बाद विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस था, नाम से सब यानी कि सब्जेक्ट से शुरू हुआ था इसलिए। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये हो गया, रीता सेड टू रेखा हरी विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। अगला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मोहन लुक एट द बोर्ड सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर रिप्लाइड ही। ये बड़ा सेंटेंस है, ध्यान से देखो क्या है, दी टीचर सेड टू मोहन। ठीक है, एक एक करके बनाएंगे। तो उसके बाद पहले दी है तो टी बड़ी बना दी, दी टीचर सेड टू मोहन, नाम है कोई, तो एम बड़ी बनाएंगे, मोहन। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा शुरू। ठीक है, ये इतना। उसके बाद क्या है, लुक एट दी बोर्ड। ठीक है, लुक एट दी बोर्ड। उसके बाद क्या है, सर। फिर क्या है, आई सेल भी, इसमें कई कॉमा वगैरह लगेंगे, तो पहले इतना हो गया। उसके बाद लुक एट दी बोर्ड, इतना एक रहेगा, तो लुक एट दी बोर्ड।
ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे लुक एट द बोर्ड, इतना ही क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, सर, तो यहाँ पे सर लिखेंगे, सर में एस बड़ी बनाएंगे, सर। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई सेल, आई तो आई बड़ी बनाएंगे, सर के बाद रुके, उसके बाद आई बड़ी बनाएंगे, उसके बाद सेल, वी केयरफुल इन फ्यूचर। ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, कॉमा। उसके बाद क्या है, रिप्लाइड ही, तो ये अलग है, तो ये आर स्मॉल बनाएंगे, रिप्लाइड ही। उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, ध्यान से देखें ये सेंटेंस, द टीचर सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लुक एट द बोर्ड। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। उसके बाद सर, उसके बाद आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। उसके बाद रिप्लाइड ही। अगला सेंटेंस है, आई सेड टू माई मदर, विल यू गिव मी 500 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। तो आई कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद सेड टू माई मदर। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा शुरू। उसके बाद विल, सहायक क्रिया है, इसकी डब्ल्यू बड़ी बनाएंगे, विल यू गिव मी 500 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या, एज, उसके बाद आई हम यहाँ पे बड़ी बनाएंगे, आई। उसके बाद बिस टू बाई ए न्यू ड्रेस। यहाँ देखो सहायक क्रिया से शुरू हुआ था, तो इसलिए ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगेगा। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो आई सेड टू माई मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, विल यू गिव मी 500 रुपीज एज, अगर यहाँ एज नहीं होता तो कॉमा लगता है, यहाँ पे एज है इसलिए यहाँ कुछ नहीं लगेगा, एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस, प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगला सेंटेंस है, ड्यूरिंग अवर जर्नी टू मद्रास वी स्लेप्ट, रीड एंड प्लेड कार्ड्स। तो इसमें सभी लेटर जो है वो स्मॉल है, तो इसमें लगाएंगे हम पहला लेटर ड्यूरिंग, तो डी बड़ी बनाएंगे, ड्यूरिंग। उसके बाद क्या, अवर जर्नी। ठीक है, ये सेंटेंस देखने में ही लग रहा होगा, ड्यूरिंग अवर जर्नी टू मद्रास वी स्लेप्ट, रीड एंड प्लेड कार्ड्स। ठीक है, ये सेंटेंस लग रहा है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला नहीं है। तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता सेड टू, आई सेड टू माई, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद अलग वो होता सेंटेंस, ये केवल एक सेंटेंस लग रहा है, तो इसमें हम देखेंगे क्या है, जर्नी। उसके बाद टू, उसके बाद क्या है, मद्रास, तो मद्रास में हम एम बड़ी बनाएंगे, मद्रास, क्योंकि कोई शहर है तो मद्रास। उसके बाद बी, बताया था कोई शहर या कोई स्टेट यानी कि राज्य या कोई देश, तो इनके हम नाम पहले कैपिटल लेटर बनाते हैं, तो स्लेप्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मद्रास, बी स्लेप्ट,
इतना ही अलग हो गया इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या है, रीड, फिर एंड प्लेड, उसके बाद कार्ड्स, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है। ड्यूरिंग आवर जर्नी टू मद्रास वी स्लेप्ट, कॉमा, रीड एंड प्लेड कार्ड्स। अगला सेंटेंस है, डू यू नो दैट लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज ए हिस्टोरिकल सिटी। तो ये भी एक सेंटेंस है, तो ये देखेंगे क्या है, डू, डू में डी बड़ी बनाएंगे, डू यू नो। ठीक है। उसके बाद दैट क्या है, लखनऊ, तो लखनऊ में हम एल बड़ी बनाएंगे। उसके बाद लखनऊ, उसके बाद दी कैपिटल, लखनऊ के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे। ठीक है, इतना ही हो गया लखनऊ। उसके बाद दी कैपिटल ऑफ उत्तर, यू बड़ा बनाएंगे हम क्योंकि ये स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। प्रदेश में अभी हम पी बड़ी बनाएंगे। ठीक है, प्रदेश। इज ए हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल की स्पेलिंग गलत हो गई, हिस्टोरिकल सिटी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ प्रश्न किया था, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट लखनऊ द कैप, उसके बाद दैट लखनऊ, उसके थोड़ा रुक रहे हैं तो यहाँ पे कॉमा लगेगा। अलग सेंटेंस है, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज ए हिस्टोरिकल सिटी, बाद में क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगला सेंटेंस है, शी सेड टू हर मदर, विल यू गिव मी 1000 रुपीज, आई विश टू परचेज सम बुक्स। तो इसमें सभी लेटर जो है वो स्मॉल में है, नहीं कहीं कॉमा वगैरह लगा है तो इसे हमें चेंज करेंगे। क्या है, सी, सी में एस बड़ी बनाएंगे, सी सेड टू हर मदर। ठीक है, ये सेड टू हर मदर, तो ये आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली सेंटेंसों में। तो सी सेड टू हर मदर ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू, बिल में डब्ल्यू बड़ा बनाएंगे, बिल, यू गिव मी 1000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ क्या है, साइक्रिया शुरू हुआ था तो यहाँ पे ये सेंटेंस पूरा हो गया, विल यू गिव मी 1000 रुपीज, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और इन, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई सब्जेक्ट है नया तो उसे कैपिटल बनाएंगे। उसके बाद विश टू परचेज सम बुक्स। ठीक है, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये ध्यान से देखिए, सेंटेंस 2-3 सेंटेंस इसमें जुड़े थे। तो सी सेड टू हर मदर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, विल यू गिव मी 1000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस एक हो गया। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया है उसी सेंटेंस का, तो आई विश टू परचेज। ठीक है, आई विश टू परचेज, आई हम कैपिटल बनाएंगे, विश टू परचेज सम बुक्स, उसके बाद फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
अगला सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माई सीनियर आई रिप्लाइड। 2 बार लिख गया ये आई रिप्लाई, ठीक है, एक ही बार होगा तो यहाँ कैंसिल कर देते हैं ये, ठीक है। आई रिप्लाइड माई नेम इज सौरभ, ये 2 बार लिख गया था आई रिप्लाइड। तो इसे हम बनाएंगे क्या है, व्हाट इज योर नेम, ये एक सेंटेंस है तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा। व्हाट, डब्लू बड़ा बनाएंगे इसमें, इज योर नेम, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य, तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या, आस्क्ड माई सीनियर, तो आस्क्ड माई सीनियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप। उसके बाद क्या, आई रिप्लाइड, तो आई कैपिटल बनाएंगे, रिप्लाइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे, क्या है, माई नेम इज सौरभ, माई में एम बड़ा बनाएंगे, माई नेम इज सौरभ में एस बड़ा बनाएंगे, नाम है किसी का। उसके बाद फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। ये सेंटेंस क्या है, व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माई सीनियर आई रिप्लाइड माई नेम इज सौरभ, यानी कि इसमें प्रश्न कर रहा है कोई, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। आस्क्ड माई सीनियर, मेरे सीनियर ने पूछा, तो ये एक सेंटेंस हो गया, मेरे सीनियर ने पूछा व्हाट इज योर नेम, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद अगला सेंटेंस आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, उसके बाद कॉमा लगा दिया, क्या उत्तर दिया। उसके बाद प्रश्न उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे माई नेम इज सौरभ, यानी कि मेरा नाम सौरभ है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सिंपल सेंटेंस है माई नेम इज सौरभ, तो यहाँ पे इसलिए फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एग्ज़ाम टाइम है, बच्चों के पेपर अच्छे से हों। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।